বাংলা সরকার একদম ভ্রষ্ট চলছে এখন এই টাইমে বাঙালির ভিতরে কোনো রাজনীতি নেই, खाली बदमाशी चलছে और संपूर्ण बदमाशी राजनीति করছে ওরা। घूमन में आया था जब हम देखते थे बस में जाते थे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई गांव नहीं था, कोई गांव नहीं था, खेती की ज़मीन था। आज निकलो बीरभूम से, मुर्शिदाबाद से, जोंगीपुर से, मालदा से, कहीं से भी निकलो खाली गांव ही गांव। भाई इतना लोग कहाँ से पैदा हो गए? ये आंखों देखी बात है, कहाँ से पैदा हो गए इतना लोग? मेरे गांव में मैं तुम्हारे 700 घर छोड़ के आया था, 700 के 1200 हो गया, 12,000 नहीं हो गया। मगर बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर इतना जनसंख्या कैसे बढ़ गया? 80% वो कैसे हो गए? पहले वो तुम्हारे 30-35% थे, अब 80% कैसे हो गए 40 साल के अंदर? ये इसका ये सोचने वाली बात है ना। दिल्ली में सबको तुम्हारा वोट देने का अधिकार है, हर चीज़ करने का अधिकार है, बंगाल के अंदर नहीं है। अगर आप छोटा सा बिजनेस भी करोगे ना तो वहाँ के सरकार को आपको तुम्हारा वो देने, मतलब उसका जो तुम्हारा चमचे होते हैं कट मनी देने पड़ेगा। दिल्ली में नहीं, आप करोड़पति बना लो। झुग्गियों में कितने लोग हैं करोड़पति? कोई तो किसी को पूछते नहीं है। भाई होगा अपने घर में, मगर वहाँ पूछा जाएगा भाई करोड़पति कैसे बन गया, हमें भी हिस्सा आनी चाहिए। मगर दिल्ली में नहीं है, इसलिए दिल्ली अच्छा है। हाँ, बंगाल बड़ा नहीं, वापस भी नहीं। हमने सोचा था जब बंगाल में ममता का सरकार आया था, हमने सोचा चलो एक अच्छा लेडीज़ है, आया है संघर्ष करके, इन्होंने तुम्हारा अटल जी का साथ काम करा है, इनकी माइंड अच्छा है, ये बंगाल को सुधारेगा। मगर इन्होंने बंगाल को सुधारा नहीं। अटल जी का नाम इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अटल जी ने इन्हें बेटी बनाया था, कह रहे मेरी बेटी है। उनको जानता कौन था? उनको जानता कौन था? सेंटर में अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, पूरे देश में फेमस करा, बंगाल में आ गई। अरे आने के बाद बंगाल के लिए कुछ करो ना। तुम बंगाल के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ लोगों के लिए कर रहे हो। अरे वो लोग तुम्हें मार के खा जाएंगे कुछ दिनों में, तुम्हारे जो वंशज है सबको खा जाएंगे वो लोग। तुम किसी की तो भलाई कर रही होंगी ना, तभी तो लगातार इतनी बार से सीएम बनते आ रही हैं। कर रहा है ना, बदमाशों का और तुम्हारे रोहिल्लों का, घुसपैठियों का भला हो रहा है और कुछ चमचों का भला हो रहा है। ऐसे बात नहीं है, चमचों का भी भला हो रहा है। कुछ चमचों का भी भला हो रहा है, बाकी किसका भला हो रहा है? बॉर्डर खुला हुआ है। मालदा में चले जाओ, मुर्शिदाबाद में, जलोंगी में चले जाओ, हाँ, उत्तर 24 परगने में चले जाओ, कोई तुम्हारा गांव है एकदम, ये गांव का घर तुम्हारा बांग्लादेश में है, आंगन उसका हिंदुस्तान में है। हाँ, ये कोई देश चल रहा है? हाँ, अब वो बंदा कहेगा भाई हिंदुस्तान में वोटिंग है कल, चलो भाई 200 रुपये मिलेंगे, वोट करके आते हैं। यहाँ पे उनका जो एजेंट है, उन्होंने कार्ड वार्ड सब बना रखा है पहले से ही, आते वोट डाला, खत्म, कहानी, चले गए। उनको सारा सुविधा मिला हुआ है। तो ऐसे तो हो रहा है, बिहार में होता है, बंगाल में हो, ये क्या बोलते हैं, यूपी में होता है, हर राज्य में होता है ना। ऐसे अगर वोटिंग बंगाल के अंदर कर जाए, दीदी को 30 से 35 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीकांत हलदार है। कहाँ से हैं आप? मैं बंगाल मुर्शिदाबाद का रहने वाला हूँ। बंगाल के बारे में कुछ बताएंगे? बंगाल की क्या स्थिति है वहाँ पे, पॉलिटिकल किस तरीके से ममता बनर्जी का सरकार काम कर रही है, या कैसे बदलाव देखने को मिल रहा है? बदलाव तो खैर तुम्हारा ऐसे कुछ है नहीं। हाँ, बदलाव रोड और तुम्हारा कॉलोनी को थोड़ा ठीक करने से कभी बदलाव नहीं आता। लोगों की मन में खुशी होनी चाहिए ना सरकार आने पे। लोग दहशत में जी रहे हैं। अभी बंगाल में एक तुम्हारा कांड हुआ था, कौन सा, लेडीज़ों को लेके, हाँ, तो वो फिराद हकीम है। तो ऐसे अगर बदमाश लोग तुम्हारा पार्टी में रहेंगे तो देश का उद्धार कैसे होगा? और बंगाल का परिस्थिति बहुत ख़राब है। एक्चुअली सरकार तो वहाँ बन जाता है, लोग वोट नहीं डालते। किस लिए? किसको अपना जान प्यारा नहीं है। वोट डालने जाएंगे तो उसको मारेंगे पकड़ के, उनके बच्चों को मारेंगे, उनका घर जला दिया जाएगा, फिर भी वोटिंग हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए ना, चुनाव आयोग को सोचनी चाहिए क्यों हो रहा है। फोर्स लगाते हैं, फोर्स कहाँ बैठ जाते हैं जाके? फोर्स को क्लबों में रखा जाता है। उनको क्या पता है? फोर्स को क्या पता है कहाँ क्या हो रहा है? वहाँ का पुलिस साथ नहीं देता है, वहाँ का पुलिस चुनाव आयोग का साथ नहीं है, तो फिर मतलब फ्री वोट कैसे होगा वहाँ पे? वहाँ एक तरफा वोट हो रहा है। वहाँ बाहर के लोग ज़्यादा है, वहाँ के जो लोग हैं बाशिंदा वो वोट नहीं डाल पाते, उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया गया। खाली नाम का है, जहाँ आपका वोट हो गया घर जाओ, उनको कह दिया है आपका वोट हो गया घर जाओ। अब वो बेचारा वोट नहीं डालते, कहते भाई वोट हो गया क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और स्टेट में, भारत के और भी स्टेट में वोटिंग होता है ना, लोग खुशी से दिखाते हैं ना, ये मेरे को इंक लगाया, मैंने वोट दिया। बंगाल में कितने % लोग दिखाते हैं अपनी उंगली पे? देखा कभी? ये क्या 2-5-10% दिखाते हैं? यहाँ 70%, 65%, 80% लोग तुम्हारा दिखाते हैं मैंने वोटिंग करके आया हूँ। बंगाल में दिखा देना किसी को जो 80% लोगों ने अपनी उंगली पे तुम्हारा से लगा के दिखाया हो जो हमने वोट करके आए। पर वोटिंग परसेंटेज तो अगर वेस्ट बंगाल का देखें तो 92, 96, 95 हमेशा 90+ ही रहा है। उसके बाद भी अगर वोटिंग नहीं हो रही है तो इसमें किसकी गलती है? इसमें तुम्हारा वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की गलती है।
कलकत्ता सरकार की गलती है, बंगाल सरकार की गलती है ये। বাংলা সরকার একদম ভ্রষ্ট চলছে এখন। এই টাইমে বাঙালির ভিতরে কোনো রাজনীতি নেই, খালি বদমাশি চলছে, আর সম্পূর্ণ বদমাশি রাজনীতি করছে ওরা। পশ্চিম বাংলাটা মমতা ব্যানার্জি আজ আছে, কাল থাকবে না, বয়স হয়ে গেছে, তিনি মারা যাবে। তিনি মারা যাওয়ার পর তার তো বংশধর আছে, ওখানে কেউ টিকতে পারবে না। পশ্চিম বাংলার যে হিন্দু সম্প্রদায় আছে তারা কেউ টিকতে পারবে না। বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট? 40% তোমার হলো হিন্দু ছিল, আজ কত পার্সেন্ট আছে? 1.5%। ও বি শেষ হয়ে যাবে, ওই রকম পশ্চিমবাংলায় হবে। ওখানকার যারা বদমাশ, যারা মনে করছে আমরা পশ্চিমবাংলাতে থেকে দিদির সাথ দিচ্ছি, দিদির ভালো করছি, ওরা নিজের ভালো করছে না, কারুর ভালো করছে না, নিজের বংশের জন্য খারাপ করছে ওরা। तो आने वाले समय में जो लोग उनके साथ दे रहे हैं ना, उनकी परिवार खराब हो जाएंगे, उनके नस्लें खराब हो जाएंगे। वो जो आज विरोधी पार्टी है वो पार्टी नहीं है, वो घुसपैठी है। वहाँ पे जो घुसपैठी है, जो पार्टी चला रहे हैं, आने वाले समय पे बंगाल को कब्जा कर लेंगे वो लोग। और जो लोग वहाँ के पॉपर लोग हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। आज के तारीख और डेट लगा के रखना, आने वाले 40 साल में 2050 तक 2000 चल रहा है ना, 2050 तक बंगाल में आज की तारीख लिख के रख दीजिए, ऐसे होगा। बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं उनका टारगेट है बंगाल कब्जा करना, और उसका मेन मकसद है बंगाल को हिंदुस्तान से अलग करना। किसलिए मुर्शिदाबाद में मैं रहता था, मैं 11 साल घूमन में आया था, जब हम देखते थे बस में जाते थे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई गांव नहीं था, कोई गांव नहीं था, खेती की ज़मीन था। आज निकलो बीरभूम से, मुर्शिदाबाद से, जोंगीपुर से, मालदा से, कहीं से भी निकलो, खाली गांव ही गांव। भाई इतना लोग कहाँ से पैदा हो गए? ये आंखों देखी बात है, कहाँ से पैदा हो गए इतना लोग? मेरे गांव में मैं तुम्हारे 700 घर छोड़ के आया था, 700 के 1200 हो गया, 12,000 नहीं हो गया। मगर बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर इतना जनसंख्या कैसे बढ़ गया? 80% वो कैसे हो गए? पहले वो तुम्हारे 30-35% थे, अब 80% कैसे हो गए 40 साल के अंदर? इसका ये सोचने वाली बात है ना। आप जैसे बोल रहे हैं कि बाहर से आके लोग, आप कैसे बोल रहे हैं कि वो बाहर से आए, वो बांग्लादेशी ही हैं, रोहिंग्या मुसलमान ही हैं? आपको कैसे पता कि बाहर से आए हैं? जब मैं वहाँ का लोकल हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? आप जिस क्षेत्र में रहेंगे आपको तो पता होगा ना। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं, आपके गांव के वालों को पता है आपका पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम, फिर तो कहेंगे वो फलाने की लड़की है, फलाने की बिटिया है, बेटा है, तो मैं भी कह सकता हूँ ये उन्हीं का वंशज है। अब मुझे दिख नहीं रहा है ये इनका वंशज है, ये इनका वंशज नहीं है, तो मैं कहूँगा ना फर्जी है ये लोग, मैं तभी तो कहूँगा ना। अच्छा, तो एक समय होता है जब हम अपना गांव देश छोड़ के आते हैं, किसी दूसरे शहर में बसते हैं, और फिर होता है कि कभी ना कभी जाएंगे वापस। तो आपका कभी इच्छा नहीं हुआ कि वापस जाके बसे? बहुत इच्छा हुआ। तो क्यों नहीं गए? देखो दिल्ली है ना, दिल्ली में सबको तुम्हारा वोट देने का अधिकार है, हर चीज़ करने का अधिकार है। बंगाल के अंदर नहीं है। अगर आप छोटा सा बिजनेस भी करोगे ना, तो वहाँ के सरकार को आपको तुम्हारा वो देने, मतलब उसका जो तुम्हारा चमचे होते हैं, कटमनी देने पड़ेगा। दिल्ली में नहीं, आप करोड़पति बना लो। झुग्गियों में कितने लोग हैं करोड़पति? कोई तो किसी को पूछते नहीं है। भाई होगा अपने घर में, मगर वहाँ पूछा जाएगा भाई करोड़पति कैसे बन गया, हमें भी हिस्सा आनी चाहिए। मगर दिल्ली में नहीं है, इसलिए दिल्ली अच्छा है। हाँ, बंगाल बड़ा नहीं, वापस भी नहीं। हमने सोचा था जब बंगाल में ममता का सरकार आया था, हमने सोचा चलो एक अच्छा लेडीज़ है, आया है संघर्ष करके, इन्होंने तुम्हारा अटल जी का साथ काम करा है, इनकी माइंड अच्छा है, ये बंगाल को सुधारेगा। मगर इन्होंने बंगाल को सुधारा नहीं। अटल जी का नाम इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अटल जी ने इन्हें बेटी बनाया था, कह रहे मेरी बेटी है। उनको जानता कौन था? उनको जानता कौन था? सेंटर में अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, पूरे देश में फेमस करा, बंगाल में आ गई। अरे आने के बाद बंगाल के लिए कुछ करो ना। तुम बंगाल के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ लोगों के लिए कर रहे हो। अरे वो लोग तुम्हें मार के खा जाएंगे कुछ दिनों में, तुम्हारे जो वंशज है सबको खा जाएंगे वो लोग। तुम किसी की तो भलाई कर रही होंगी ना, तभी तो लगातार इतनी बार से सीएम बनते आ रही हैं। कर रहा है ना, बदमाशों का और तुम्हारा रोहिल्लों का, घुसपैठियों का भला हो रहा है, और कुछ चमचों का भला हो रहा है। ऐसे बात नहीं है, चमचों का भी भला हो रहा है, कुछ चमचों का भी भला हो रहा है, बाकी किसका भला हो रहा है? हाँ, एक तुम्हारा हॉस्पिटल में एक लड़की मर जाता है रेप होके, उसको संभालने के लिए बदमाश भेज देते, सबूत मिटा दो। ये तुम्हारा ममता बनर्जी का काम है, ये मुख्यमंत्री का काम है। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? सीधा कहता मार दो, गोली मार दो। अरे शरीर के 5 उंगली होता है हाथ में, अगर एक उंगली खराब हो जाए ना तो हाथ काटने से पहले उंगली काट दो। तो समाज में कुछ खराब लोगों को मारने से, अगर मेरा समाज अच्छा है तो उन लोगों को मार दो, सीधी सी बात है। कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या बोला? उन्होंने बोला दुर्गा पंडाल में कोई भी व्यक्ति उधर मचाए उसको गोली मार दो। मौत से सबको डर लगता है। अब कोई एक भी रिपोर्ट नहीं आएगा असम से जी ये हो गया, क्यों भाई? मौत से सबको डर लगता है। और नहीं तो पता क्या है, अरे क्या हिंदुस्तान का कानून है, साला जाएंगे
कोर्ट में जाएंगे, जमानत भरेंगे, वापिस आ जाएंगे। हाँ, सऊदीया में क्यों नहीं होता मर्डर? वहाँ का सुनने में आता किसी का मर्डर हुआ है? हाँ, ब्रिटेन में नहीं होता है, अमेरिका में तो नहीं होता है। हाँ, हिंदुस्तान में आए दिन मर्डर होता है। एक नेता पे 10-10 केस, एक तुम्हारा बदमाश पे 10-10 केस, फिर भी तुम्हारा पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा, जो सर्वे आया सामने जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ जो हैं फेक वोटर्स हैं, जो अभी भी वोटर लिस्ट में जिनके नाम जुड़े हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या सच में वो फेक वोटर्स हैं? तो फेक वोटर नहीं है। अधीर रंजन चौधरी 25 साल से तुम्हारा सांसद था। हाँ, उन्होंने भी कहा है कि 30 से 40% लाख जो वोटर्स हैं वो फेक। उन्होंने सही बोला, वो जमीनी नेता है अधीर रंजन चौधरी। हाँ, हम जब बचपन में उनको देखते थे, गलियों में घूमते थे, वो मेरे शहर का है। हाँ, वो उनको पता है कौन फेक है कौन नहीं है। अगर उन्होंने कहा है तो 100% सच है। कैसे फेक वोटर्स? हम कैसे उनको बोलेंगे कि वो कि- फेक वोटर्स ही हैं? वो भारतीय नहीं है जिनका वोट बना हुआ है। बॉर्डर खुला हुआ है। मालदा में चले जाओ, मुर्शिदाबाद जलोंगी में चले जाओ, हाँ, उत्तर 24 परगने में चले जाओ, कोई तुम्हारा गांव है एकदम, ये गांव का घर तुम्हारा बांग्लादेश में है, आंगन उसका हिंदुस्तान में है। हाँ, ये कोई देश चल रहा है? हाँ, अब वो बंदा कहेगा भाई हिंदुस्तान में वोटिंग है कल, चलो भाई 200 रुपये मिलेंगे, वोट करके आते हैं। यहाँ पे उनका जो एजेंट है, उन्होंने कार्ड वार्ड सब बना रखा है पहले से ही, आते वोट डाला, खत्म, कहानी, चले गए। उनको सारा सुविधा मिला हुआ है। तो ऐसे तो हो रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप चले जाओ मालदा में, आप चले जाओ बीरभूम में, आप चले जाओ जोलंगी में, वहाँ कोई बॉर्डर ही नहीं है। वहाँ गांव के गांव खुले हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो वो वोट नहीं डालेंगे कि हम दिल्ली से वोट डालने जाएंगे क्या? हमें अगर यहाँ से किसी को वोट डालने जाना है, किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए 5,000 रुपये खर्चा है। 5,000 रुपये खर्चा है। कौन करेगा 5,000 रुपये खर्चा? वहाँ तो 5 रुपये खर्चा नहीं है। और दीदी बोल तो दिया 5,000 करके देंगे जी। दीदी अभी बीच में मैंने न्यूज़ में देखा, जो प्रवासी जो लोग हैं उनको 5,000 रुपये करके देंगे। जब आओ, आके रहो, और बाहर प्रवासी में मतलब दूसरा जो रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बंगाल में रहो, आपको 5,000 रुपये करके दिया जाएगा। आपको देखी बात है, जब मेरा तुम्हारा 12-13 साल की उम्र था, बंगाल के अंदर जो मैंने अभी आपको एक उस नदी के बारे में बात कहा, हमारा फिशिंग का काम था। वहाँ से लोग जो प्लान कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी से पहले के भी जो रूल था आज भी वही चल रहा है। तो हमारे पापा फिशिंग करते थे, तो हम छोटे थे, हम गए एक दिन, तो पता क्या, बड़े बड़े जो मछली है उसको छुपा के रखने पड़ रहे हैं, उसको बांध के छोड़ देते हैं रस्सी में, जाओ। मैंने बोला पापा छोड़ क्यों रहे इनको? कह रहे सुबह उठाएंगे। रात को आते हैं बदमाश, ये बड़े बड़े तलवार लेके, जो मच्छी दो जी। अब तुमने सारा दिन मेहनत करके, जो तुम्हारा रात भर मेहनत करके पकड़ा, सुबह बाजार ले जाओगे, वो सारे ले जाते हैं, सारे उन्हीं के सपोर्टर लोग हैं। अधीर रंजन चौधरी की बात करें, या जो सर्वे में जो कहा गया कि 1 करोड़ वोटर फेक हैं, तो ये मानना भी तो फिर गलत नहीं होगा कि जितनी बार फिर ममता बनर्जी अगर जीत के अगर सीएम के कुर्सी पे बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेक वोटर्स के बदौलत पे बैठी हैं। हाँ, 100%। अगर आज तुम्हारा इंडिपेंडेंट वोटिंग किया जाए, चुनाव आयोग वहाँ पे अगर सख्ती से वोटिंग करवाए, जिसको कहते हैं, जैसे दिल्ली में होता है, बिहार में होता है, बंगाल में, ये क्या बोलते हैं, यूपी में होता है, हर राज्य में होता है ना, ऐसे अगर वोटिंग बंगाल के अंदर कर जाए, दीदी को 30 से 35 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, 30 से 35 सीट ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा दीदी को। अच्छा, वेस्ट बंगाल के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका भी चुनाव आयोग बिहार में करवा रहा है और वेस्ट बंगाल में भी करवाने की तैयारी चल रही है, तो इससे क्या कुछ बदलाव आएगा वेस्ट बंगाल की स्थिति में? वहाँ बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। पता क्यों? एसआईआर करवाने से भी नहीं आएगा। नहीं आएगा जब तक वहाँ पे वीडियोग्राफी ना हो, हर बूथ का वीडियोग्राफी हो, हर व्यक्ति का तुम्हारा चिन्हित हो, भाई तू कहाँ से आया वोट डालने के लिए, फलाने गांव से, तब होगा उस देश में, वहाँ बंगाल में निष्पक्ष चुनाव। नहीं तो तुम्हारा, और वोट डालने नहीं देते लोगों को। आपने एनआरसी करवा लिया, आपने कर लिया, भाई ये क्या बोलते जो करना है उनको, चुनाव आयोग को कागज में ठीक कर लिया। आप उनके जो सपोर्ट है 10% 40% वो वोट डालने जाएंगे, और इनके जो 60% है इसको तुम्हारे घर में बंद कर देंगे। गांव से कोई नहीं निकलेगा, पूरे गांव को बम मार के उड़ा दिया जाएगा। उस समय कौन जाएगा वोट डालने? तो वो जीतेंगे ना वो। तो ये जो कागज में लिखने से कुछ नहीं होगा, वहाँ ग्राउंड पे खड़ा होने पड़ेगा। यहाँ के गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा पोजीशन करने पड़ेगा, फोर्स लगाने पड़ेगा, एक एक व्यक्ति पे नज़र रखा जाएगा। जितने बदमाश जिसके नाम थाने के डायरी में है, सबको उठा के पैक कर दो पूरा, 1 हफ्ते के लिए, पूरा 10 दिन के लिए। जिस क्षेत्र में वोटिंग होगा उस क्षेत्र में बंद कर दो, बाहर का गाड़ी आना बंद कर दो, वोटिंग निष्पक्ष होगा, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर किसी बूथ में फर्जी वोटिंग, वो नेता का 5 साल के लिए तुम्हारा वोटिंग बंद। वो क्षेत्र का नेता का 5 साल वोट नहीं लड़ सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अच्छा, ममता बनर्जी काफ़ी डरी हुई है कि एसआईआर अगर पश्चिम बंगाल में आ गया तो
हम करवाने नहीं देंगे, चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, हम SIR होने नहीं देंगे, तो उनको डर तो नहीं है कि कहीं जो भी हेरा फेरी उन्होंने पहले इलेक्शंस में की है वो कहीं उसका पर्दाफाश हो जाएगा? डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? चोर को? चोर को लगता है ना। अगर मेरे को पुलिस बुलाएगा, अगर मैं चोरी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, मैं तो फौरन पहुंच जाऊंगा। भाई वो हमारे देश के तुम्हारा पुलिस है, हमारा समाज व्यवस्था को देखते हैं, तो मुझे उनको कोऑपरेट करनी चाहिए। अगर मैं चोर हूँगा तो भाग जाऊँगा ना, तो मैं बस सवाल उठाऊंगा ना। तो ममता बनर्जी जो ये काम कर रहा है, उनको पता है मैं गलत काम कर चुकी हूँ, अब मैं पकड़ में आ गई। अब वो बहाना दे रहा है मैं टक्कर करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा चुनाव आयोग के साथ। वो गलत काम कर चुकी है, अब वो फंस चुकी है, इसीलिए वो बहाना मार रही है। आपको क्या लगता है कि SIR से पश्चिम बंगाल में कुछ सुधार होगा, वोटर लिस्ट अगर नया बनता है तो? ये सुधार तो होगा, और साथ में और एक चीज़ करना पड़ेगा, केंद्र वाल को भेजना पड़ेगा ज़्यादा, और वहाँ पे लोकल पुलिस वाले को थोड़ा दूरी रखना पड़ेगा। और यहाँ से अगर केंद्र वाला इस चीज़ को ना, खास करके अपनी नरेंद्र मोदी को बंगाल के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, अमित शाह को ज़्यादा फौज भेज देना चाहिए वहाँ पे, पहले से कवर कर देना चाहिए, और जिनकी अपना वोट है वोट सही से वो दे पाए, और जो व्यक्ति मर चुका है उनकी भी वोट उसमें खाते में है, लिस्ट में वो वोट देते हैं। दिल्ली में भी वोट है, बंगाल में भी वोट है, तो 2 जगह पे वोट है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए।